हाय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज पैसिव वॉइस ऑफ हिंदी। दोस्तों आज पैसिव वॉइस ऑफ हिंदी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आ जाए और उसका हिंदी में पैसिव वॉइस बनाना है तो दोस्तों हम कैसे बनाएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हिंदी पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, फिर बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, फिर परफेक्ट टेंस की। ऐसे जितने भी टेंस है सबका हम हिंदी में पैसिव वॉइस आपको एक एक करके बता देंगे। दोस्तों इससे क्या है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और आपको हर एग्ज़ाम में या इंग्लिश बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हिंदी में पैसिव वॉइस है तो हम पहचानेंगे कैसे। दोस्तों इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया है कि अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में केवल लिखा है जाता है, जाती है, जाते हैं एंड जाता हूँ, अगर इतना लिखा है तो आप ये समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो हिंदी का पैसिव वॉइस है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और मैं पहचान बता रहा हूँ। दोस्तों जो हिंदी के पैसिव वॉइस होते हैं इनमें वैल्यू दी जाती है ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे सब्जेक्ट को वैल्यू नहीं दी जाती। जो प्रधानता दी जाती है वो दी जाती है केवल ऑब्जेक्ट को। अब इनको हम बनाते कैसे हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हम एक टेंस आगे के लगाते हैं, जैसा कि हम इंग्लिश के पैसिव वॉइस में करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो एक टेंस आगे जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। मान के चलो अगर हमारा पैसिव वॉइस हिंदी वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हम जब पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे, जिसकी जब इंग्लिश हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, यानी हैज़ बीन या हैव बीन। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस बताएंगे। पहचान मैंने लिख दी है, सेंटेंस के लास्ट में जाता है, जाती है, जाते हैं एंड जाता हूँ। दोस्तों ये बहुत इजी पहचान है, केवल लास्ट में आपको इतना दिख जाए तो आसानी से पहचान जाना कि ये पैसिव वॉइस है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फिर यहाँ मैंने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है, फिर नेगेटिव को बताएंगे और इसके बाद में हम इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर बता देंगे। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो पैसिव वॉइस है हम हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे के लगाते हैं। दोस्तों इतना ध्यान रखना। तो इज आर एम हो जाएगा, उसके बाद में रखेंगे मेन वर्ब। और दोस्तों पैसिव वॉइस बनाने में आपको थर्ड फॉर्म का यूज जरूर करना होगा, विदाउट मेन वर्ब कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और इसके बाद में रखेंगे अदर वर्ड्स, और अगर लास्ट में सब्जेक्ट है तो बाय सब्जेक्ट करेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों हम लोग बनाना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ है, किशन को स्कूल में पढ़ाया जाता है। दोस्तों लिखा है किशन को स्कूल में पढ़ाया जाता है, लास्ट में क्या गया, जाता है, जाता है, जाता है, जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों लिखा है किशन को स्कूल में पढ़ाया जाता है। किसको पढ़ाया जाता है, किशन को पढ़ाया जाता है। पढ़ाने वाला कोई है, नहीं है। तो वैल्यू किसको दे रहे हैं, प्रधानता दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को, और जब ऑब्जेक्ट को प्रधानता देंगे तब वो होगा पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले लिखेंगे किशन। अब यहाँ हमने कर दिया है किशन और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो पैसिव वॉइस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे के लगाओगे, मतलब लगाओगे कंटीन्यूअस की, इज एम आर में से कोई भी। तो किशन सिंगुलर नंबर है इसलिए करोगे इज। तो किशन इज, अब पढ़ाया जाता है, पढ़ाने की हो जाएगी टीच और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। तो हो गया किशन इज टॉट। कहाँ पढ़ा जाता है, स्कूल में, इन द स्कूल। तो दोस्तों ये हो गया किशन इज टॉट इन द स्कूल, किशन को स्कूल में पढ़ाया जाता है। दोस्तों ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस ऑफ हिंदी। दूसरे एग्जांपल में लिखा है रमेश को मुनेश के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। यहाँ पर रमेश क्या है, ऑब्जेक्ट है, पढ़ाया किसको जाता है, रमेश को, किसके द्वारा, मुनेश के द्वारा। तो यहाँ जो मुनेश है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो मुनेश के द्वारा, जहाँ द्वारा लिख जाएगी उसकी इंग्लिश बनाएंगे सबसे लास्ट में। और यहाँ पे क्या है, आशीर्वाद दिया जाता है, जाता है, जाती है, जाता हूँ, तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले लिखेंगे रमेश,
रमेश भी सिंगुलर नंबर है, इसलिए किया मैंने इज। तो रमेश इज, अब आशीर्वाद देना की हो जाएगी यहाँ पे ब्लेस, तो थर्ड फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा ब्लेस्ड। तो रमेश इज ब्लेस्ड किसके द्वारा? मुनीष के द्वारा, तो बाई मुनीष। यहाँ पे मुनीष क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसके पहले मैंने कर दिया बाई, यहाँ द्वारा इंग्लिश बाई आप बोल सकते हैं। तो क्या हो गया? रमेश इज ब्लेस्ड बाय मुनीष, रमेश को मुनीष के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। अब एग्जाम्पल है, निर्मल को डंडे से पीटा जाता है। किसको पीटा जाता है? निर्मल को। पीटने वाला है कोई? नहीं है, इसलिए वैल्यू किसको मिल रही है? ऑब्जेक्ट को। और जब वैल्यू मिले ऑब्जेक्ट को तब वो होता है पैसिव वॉइस। तो निर्मल को डंडे से पीटा जाता है, तो यहाँ सबसे पहले लिखा हमने निर्मल। निर्मल सिंगुलर नंबर है, इसलिए करेंगे इज। तो निर्मल इज, फिर पीटना की बीट, थर्ड फॉर्म बीटन। तो निर्मल इज बीटन, किससे पीटा जाता है? डंडे से, विद ए स्टिक। निर्मल इज बीटन विद अ स्टिक। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की। लिखा है, इस दुकान में हमेशा नई किताबें बेची जाती हैं। अब दोस्तों इस दुकान, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, हमेशा भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। नई दुकानें, यहाँ लिखा है नई किताबें। अब ये बताइए यहाँ बेची क्या जाती हैं? बेची जाती हैं नई किताबें, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया नई किताबें, तो यही हम सबसे पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले निकाला मैंने न्यू बुक्स। क्या निकाला? न्यू बुक्स। अब ये बुक्स बहुत सारी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो क्या करेंगे हम? आर करेंगे। तो न्यू बुक्स आर, फिर क्या है? न्यू बुक्स आर, हमेशा नई किताबें बेची जाती है, तो न्यू बुक्स आर ऑलवेज, न्यू बुक्स आर ऑलवेज बेची जाती है। बेचना की यहाँ हो जाएगी सेल, थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड। न्यू बुक्स आर ऑलवेज सोल्ड, कहाँ? इस दुकान में, तो इस दुकान में हो जाएगी इन दिस शॉप। क्या हो जाएगा दोस्तों? इन दिस शॉप। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की, भी पहचान वही रहती है। लास्ट में ता है, जाता है, जाती है, जाते हैं, बीच में लग जाता है नॉट। तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे? दोस्तों यहाँ क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहेगी। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, और इज एम आर के तुरंत बाद में नॉट लगा देते, बाकी सारा कुछ वही रहता है। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ लिखा है नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर इज एम आर रखेंगे, उसके बाद में नॉट रखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, और बाद में अदर वर्ड, और अगर बाई सब्जेक्ट है तो रखो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल है, रोहन को खाना नहीं दिया जाता है। क्या कह रहे हैं? नहीं दिया जाता है, पैसिव वॉइस है। रोहन को खाना नहीं दिया जाता, खाना देने वाला नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? रोहन। जब ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए तो वो होता है पैसिव वॉइस। तो रोहन को खाना नहीं दिया जाता है, सबसे पहले बनाएंगे रोहन। रोहन सिंगुलर नंबर है, इज सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट कर दो। रोहन इज नॉट, खाना नहीं दिया जाता, या तो गिवन कर दो या सर्व्ड कर दो। तो रोहन इज नॉट सर्व्ड या तो गिवन फूड। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और अब तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वीडियोस समय समय पर मिलते रहें। यहाँ लिखा है रोहन इज नॉट सर्व्ड फूड, या तो गिवन कर सकते हैं। अब दोस्तों लिखा है ललिता के द्वारा कौशल को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। किसको नहीं पढ़ाई जाती है? कौशल को। किसके द्वारा? ललिता के द्वारा। तो ललिता के द्वारा ये तो हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पहले आएगा नहीं क्योंकि ये तो है पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले किसको रखेंगे? कौशल को। कह रहे कौशल को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। पूरा सेंटेंस हो गया, कौशल इज नॉट टॉट इंग्लिश। कौशल को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, किसके द्वारा? बाय ललिता। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव का।
लिखा है हमको कभी भी सम्मान नहीं दिया जाता। किसको? हमको। हमको की क्या हो जाएगी? वी। हमको की वी हो जाएगी, इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज आर एम में से कोई भी एक, क्योंकि एक टेंस आगे की हेल्पिंग लगाते हैं। तो वी फिर करेंगे आर, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। तो वी आर, कभी नहीं कि नेवर, वी आर नेवर, और सम्मान की रिस्पेक्ट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड। वी आर नॉट रिस्पेक्टेड। अब क्या बच रहा है? हमको कभी भी सम्मान नहीं दिया जाता है। वी आर नेवर रिस्पेक्टेड। दोस्तों कुछ नहीं बच रहा है, लास्ट में हमने पॉइंट लगा दिया। अब दोस्तों बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर टू टाइप्स। फर्स्ट यस या नो टाइप, सेकंड WH फैमिली टाइप। दोस्तों यस या नो टाइप सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो सेंटेंसेस क्या से शुरुआत होती है, जिन सेंटेंसेस की क्या से शुरुआत होती है वो होते हैं यस या नो टाइप सेंटेंसेस, और जिनके बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे आता है उनको बोलते हैं WH फैमिली टाइप सेंटेंसेस। दोनों का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखा हुआ है और पहचान तो सेम रहेगी। वही लास्ट में जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूँ, ये हमारी पहचान हो गई पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर फर्स्ट की बात करते हैं। अगर सेंटेंस हमारा क्या से शुरू है तो सबसे पहले करेंगे इज एम आर, जैसा कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब उसी की थर्ड फॉर्म, और फिर अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद में बाय सब्जेक्ट। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या करेंगे? कब, कहाँ, क्यों, कहाँ की इंग्लिश बनाते हैं, जिसको हमने लिखा है क्वेश्चन वर्ड, और इसके बाद मैंने कर दिया सेम मतलब ये पूरा ऊपर वाला आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की। दोस्तों एग्जाम्पल क्या लिखा है? क्या राजू को भोजन खिलाया जाता है? भोजन खिलाना की होती है फीड, और इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा फैड। तो दोस्तों लिखा है क्या राजू को भोजन खिलाया जाता है। क्या से शुरू है? राजू सिंगुलर नंबर है, तो जब क्या से शुरू है तो सबसे पहले करेंगे इज, और इसके बाद में हमने किया राजू। तो इज राजू भोजन खिलाया जाता है, तो ये हो जाएगा फेड। लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। इज राजू फेड, भोजन खिलाना, भोजन कराना हो जाती है फीड, उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फेड। बात करते हैं क्या मुझे डांटा जाता, मुझे हो जाएगी आई, और आई के साथ करते हैं एम। तो सबसे पहले हमने किया एम के बाद में हमने कर दिया आई, एम आई। डांटने के दोस्तों यहाँ हो जाएगी स्कोल्ड, और स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाता है स्कोल्डेड। तो ये हो जाएगा एम आई स्कोल्डेड। अगर होता तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा, किसी के द्वारा, तो बाई वन, बाई समवन, जो भी होता हम उसको कर देते। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। आकाश को सड़क पर क्यों पीटा जाता है? तो दोस्तों ये WH फैमिली टाइप सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्यों की हम बनाएंगे वाई। तो सबसे पहले किया मैंने वाई, जैसा कि हमारा दूसरा स्ट्रक्चर बोला है वाई, उसके बाद में सेम, मतलब कि इज एम आर ऑब्जेक्ट, मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, और लास्ट में बाई ऑब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने कर दिया वाई के बाद में क्या है? आकाश को सड़क पर क्यों पीटा जाता है? आकाश सिंगुलर है तो इज, तो वाई इज आकाश, पीटा की बीट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन। वाई इज आकाश बीटन। कहाँ पर पीटा जाता है? दोस्तों ये पीटा जाता है सड़क पर, तो कर देंगे ऑन दी रोड। अब दोस्तों आज का लास्ट एग्जांपल है, लिखा है कौन हराया जाता है। कौन की इंग्लिश क्या होती है? हु। सबसे पहले हु कर दिया, हु के बाद में करेंगे इज, क्योंकि हु यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं तो इसलिए इसको मानेंगे सिंगुलर। तो हु इज हराने की डिफीट, थर्ड फॉर्म डिफीटेड। तो हु इज डिफीटेड।